Hi, welcome to my YouTube channel Maths with Santosh. Today we are here again with a new chapter of in trigonometry, heights and distance. Students, it is a portion of application of trigonometry. It is video part 1. In this session we will see some important theory and discuss important problems related to heights and distance. सो स्टूडेंट्स, अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। स्टूडेंट्स, जैसे ही आप हमारे वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब करते हो, तुरंत ही आपके पास बेल का आइकन बन करके आएगा। उस बेल के आइकन को प्रेस करें ताकि जैसे ही कोई भी वीडियो हम अपलोड करें आपको इसका नोटिफिकेशन मिल सके। और कोई भी डाउट हो आपको तो उस डाउट को आप कमेंट सेक्शन में हमसे ज़रूर शेयर करें ताकि आपका डाउट को नेक्स्ट सेशन में, नेक्स्ट वीडियो में मैं डिस्कस कर सकूं। सो स्टूडेंट्स, लेट्स स्टार्ट टुडेज टॉपिक। स्टूडेंट्स, हाइट्स एंड डिस्टेंस। अकॉर्डिंग टू दिस टॉपिक, एज यू नो दैट हाइट्स मीन्स किसी भी बिल्डिंग, टावर, पोल, किसी भी चीज़ का क्या होगा जो कि वर्टिकली स्टैंड है उसका हम लोगों का क्या करना है, हाइट्स निकालने हैं। उसके रेस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंसेज होंगे, कुछ डिस्टेंस होगा कुछ पॉइंट पे उसके रेफरेंस में, तो उसका डिस्टेंस भी हमें निकालना है। तो इसके लिए हमें ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है हाइट्स एंड डिस्टेंस। ये आपका स्टूडेंट सिर्फ क्लास 10th के लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है, ये क्लास 10th के साथ साथ क्लास 11th और एडवांस कॉम्पिटिटिव एग्जाम लाइक जनरल कंपटीशन एंड जेई एडमेंस एंड एडवांस, इसमें भी इससे क्वेश्चन एक डेफिनेटली क्वेश्चन आता है। सेकेंड वे में अगर हम लोग इसका देखें, इसका इंपॉर्टेंस, तो स्टूडेंट्स इन एवरीडे लाइफ वी विल यूज हैव टू फाइंड द हाइट ऑफ द बिल्डिंग एंड स्लाइड। if you want to slide made a slider, then how much it will be slide, so you can find the slider। अगर आप पतंग उड़ा रहे हैं तो इतना हाइट में आप उड़ाना चाहते हो तो उसमें कितना स्ट्रिंग का लेंथ लगेगा, ये आप फाइंड कर सकते हैं। ये एवरीडे लाइफ में इसका आप बेसिक यूज है। नेक्स्ट, इसके इंजीनियरिंग के फील्ड में सिविल इंजीनियर्स इसका काफ़ी यूज करते हैं, तो इंजीनियरिंग के फील्ड में भी इसका काफ़ी यूज है। सो स्टूडेंट्स, ये था आपका इसका यूजेज इन एवरीडे लाइफ एंड लाइफ। सो चलिए हम लोग इससे रिलेटेड कुछ टर्म्स हैं उसको आज डिस्कस कर लेते हैं। इसमें सबसे पहला चीज होता है लाइन्स एंड साइट। लाइन्स ऑफ साइट। तो साइट का लाइन्स मतलब कोई भी ऑब्जेक्ट है, इसको हम लोग व्यू कर रहे हैं, तो आपके आंख से इसके जब आप अपने आई से इसे देखते हो तो इसे देखने के लिए एक वर्चुअल लाइन ड्रॉ करते हैं हम लोग। तो ये वर्चुअल लाइन जो होता है, इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ sight। The line of sight is the line drawn from the eye of the observer to the point of an object viewed the observer। जैसे ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका आई है, ऑब्जर्वर का क्या है, आई है, तो इसके बीच में हम लोग वर्चुअल लाइन ड्रॉ करते हैं। इसी लाइन को हम लोग क्या कहते हैं, लाइन ऑफ साइट। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टूडेंट्स एंगल ऑफ एलिवेशन। यहाँ पे दो तरह का एंगल के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। एक है एंगल ऑफ एलिवेशन, जिसे कि हम लोग नीचे से जब किसी भी ऑब्जेक्ट को हम लोग नीचे से ऊपर की ओर देखते हैं, जैसे हम लोग नीचे स्टैंड है और ऊपर कोई ऑब्जेक्ट है, इसके टॉप को, जैसे टावर के टॉप को अगर हम लोग देखते हैं तो इसे देखने के लिए आई का जो हॉरिजॉन्टल के साथ हॉरिजॉन्टली इसका जो एंगल बनता है विथ आई लाइन ऑफ साइट और हॉरिजॉन्टल लाइन, तो इसी एंगल थीटा को हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन, इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि इस ऑब्जेक्ट को देखने के लिए अपने आई को एलिवेट कर रहे हैं, ऊपर की ओर देख रहे हैं, इसके द्वारा जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट एंगल ऑफ डिप्रेशन। डिप्रेशन एज यू नो दैट कि अगर आप किसी बिल्डिंग पे खड़े हो, ये आपका घर है, इसका छत पे आप खड़े हो, अब इधर से आपके कोई फ्रेंड है वो मार्च करते हुए आपके घर की तरफ आ रहे हैं। अब आप इसको देखोगे ऊपर से ऐसे, तो इसको जब देखोगे तो इसको देखने के लिए आपको हॉरिजॉन्टल के साथ, हॉरिजॉन्टली पैरेलल हम लोग क्या करते हैं, वर्चुअल लाइन ड्रॉ करते हैं। फिर ये हॉरिजॉन्टल के साथ ये जो एंगल बन रहा है इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। इसको क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। मतलब जब ऊपर से हम लोग किसी भी ऑब्जेक्ट को नीचे की ओर देखते हैं तो उसके द्वारा उस समय हमारे आई और हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ जो एंगल बनता है
इसी एंगल को हम लोग क्या कहते हैं, एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब नीचे से ऊपर की ओर कोई ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो उसे कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। सो स्टूडेंट्स, अगर ये एंगल थीटा है तो एज यू नो दैट ये आप देख पा रहे हैं कि ये लाइन दोनों क्या एक दूसरे के पैरेलल है, समानांतर है। तो समांतर है तो इसमें क्या होता है कि इसका अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, जिसको हिंदी में कहते हैं एकांतर कोण, आपस में क्या होता है, बराबर होता है। तो इसके हेल्प से हम लोग क्या हो जाएगा, ये एंगल ऑफ डिप्रेशन, ये थीटा, तो ये भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। और इसे हम लोग बहुत ही आसानी से इसके हेल्प से किसी भी रिलेटेड प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये सब थे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स रिलेटेड टू हाइट एंड डिस्टेंस, जिसमें कुछ और हम लोग देखते हैं। चलिए कुछ फिगर के हेल्प से हम लोग समझने का कोशिश करते हैं। एंगल ऑफ डिप्रेशन बताया हमने ने कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, सॉरी यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे आपका ऑब्जर्वर है। जब नीचे की ओर देखेंगे तो ये जो एंगल बनेगा इसको क्या कहेंगे, एंगल ऑफ डिप्रेशन, इसको कहेंगे एंगल ऑफ डिप्रेशन। और जब ऑब्जर्वर यहाँ पे है और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे है तो नीचे से ऊपर की ओर देखेंगे तो इसको हम लोग कहते हैं एंगल ऑफ एलिवेशन। ठीक है, तो स्टूडेंट्स इस फिगर के हेल्प से आप इसे समझ पा रहे होंगे। स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक जरूर करें, आपके एक लाइक से हमें काफ़ी मोटिवेशन मिलता है और नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए हमें ये मोटिवेट करता है, जिससे कि आपको काफ़ी बेनिफिट, आई होप काफ़ी बेनिफिट मिल रहा हो। तो स्टूडेंट्स, आज का वीडियो का हमारा टारगेट है कम से कम 100 फॉर अ डे। और स्टूडेंट्स, अगर वीडियो आपको अच्छा लगता है, अगर आपके लिए बेनिफिशियल है तो इसे ज़रूर लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ अधिक से अधिक शेयर करें, ताकि आपके साथ साथ आपके दोस्तों को भी इसका बेनिफिट मिल सके। स्टूडेंट्स, अपने लाइफ में एक टारगेट ज़रूर रखना चाहिए और दिन भर उस टारगेट को अचीव करने के लिए लगा दो, डेफिनेटली अपने लाइफ में आप सक्सेस अचीव करोगे। सो स्टूडेंट्स, आज का पहला क्वेश्चन है और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है आपका, ये एनसीईआरटी क्वेश्चन भी है। आप इसे देखते हैं। चलिए कैसे सॉल्व करना है क्वेश्चन को। सबसे पहले इस टाइप का प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए स्टूडेंट्स आपको इसमें क्या होगा, एक वर्ड प्रॉब्लम के टाइप में एक प्रॉब्लम मिलेगा, जिसमें आपको क्या करना है, सबसे पहले क्वेश्चंस को केयरफुली पढ़ना है। क्वेश्चन को पढ़ने के बाद अगर आपको क्वेश्चन समझ में एक बार में नहीं आता है तो 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए। क्वेश्चन सबसे पहले समझ में आना चाहिए। क्वेश्चन समझने के बाद आपको उसका डाटा कलेक्ट करना है और सबसे पहला काम इसका होता है ये फिगर। अगर आप इस क्वेश्चन से डाटा ऑब्जर्व करने के बाद अगर आप फिगर ऑब्टेन कर लेते हैं, फिगर बना लेते हैं, तो यहाँ पे आपका 50% इसका सॉल्यूशन यहीं पे मिल जाता है। तो इसका फिगर ड्रॉ करना मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्क होता है। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं, समझते हैं हम लोग और उसे सॉल्व करने का कोशिश करते हैं। चलिए देखते हैं। क्वेश्चन है, अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग a 20-meter long rope which is tightly stretched and tied from the top of a vertical pole to the ground। यहाँ इस पॉइंट को इंपॉर्टेंट देना है, समझना है। जो स्ट्रिंग है वो आपका जो स्ट्रेच्ड है वो कह रहा है कि टॉप से, ये पोल है, ये मान लेते हैं ये पोल है, इसके टॉप से ये ग्राउंड पे कोई पॉइंट होगा, इस पॉइंट पे ये क्या है, स्ट्रिंग आपका स्ट्रेच्ड है, खींचा हुआ है। अब इस पे एक आर्टिस्ट है, ऊपर से चढ़ रहा है, नीचे से चढ़ रहा है, ऊपर से उतर रहा है। ठीक है, क्या कर रहा है, क्लाइंब कर रहा है, इस पे चल रहा है। अब इसमें आपका है तो ये 100% है आपका कि ये राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। क्यों बनता है आपको पता है, कोई भी पोल आप स्टैंड करते हो या कोई भी बिल्डिंग बनता है, कोई भी पिलर खड़ा होता है तो वो 90 डिग्री ग्राउंड के साथ एंगल बनाता है। सो दैट्स वाई आपका जो ट्रायंगल ऑब्टेंड होगा वो ट्रायंगल आपका क्या होगा, राइट एंगल ट्रायंगल होगा। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि इस तरह से आपका ट्रायंगल ABC ऑब्टेंड हुआ, जिसमें आपका ये जो होगा राइट एंगल ट्रायंगल होगा। इसमें आपका AC क्या है, लेंथ ऑफ रॉप है। उसके बाद फिर क्या कर रहा है, फाइंड द हाइट ऑफ द पोल, ये पोल का हाइट निकालना है, ये H मान लेते हैं। इफ द एंगल मेड बाय द रॉप विद द ग्राउंड लेवल इज 30 डिग्री, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अब आपको ये एंगल दे दिया है कि ये कितना है, 30 डिग्री है। और ये आपको दिया हुआ है कि जो आर्टिस्ट क्लाइंब कर रहा है रॉप पे, उस रॉप का जो लेंथ है ये भी क्या है आपका 20 मीटर है। तो इस तरह से स्टूडेंट्स आप देख पा रहे हैं कि फिगर आपका बन गया सिमिलर दिस। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि फिगर आपको यहाँ पे सामने बना हुआ है। अब क्या करेंगे, ये इस तरह से हम लोग फिगर पहले ड्रॉ करेंगे। अब बहुत ही आसानी से हम लोग इसका कोई भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। आपको पता है ट्रायंगल में
थिंग्स होते हैं, 3 फैक्टर्स होते हैं जिसको हमें फाइंड करना होता है। तो 3 के बीच का रिलेशन हम लोग पहले सबसे पहले फाइंड करेंगे, उसके बाद बहुत ही आसानी से 2 वैल्यू दिया होगा, थर्ड का वैल्यू को फाइंड करना होगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि एक साइड दिया हुआ है और एक एंगल दिया हुआ है, और कोई एक साइड आपको फाइंड करने के लिए पूछ रहा है। ये हाइट ऑफ पोल पूछा है, इसका मतलब एक साइड इसका पूछा है। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर लेते हैं, चूंकि राइट एंगल ट्रायंगल था, लेकिन यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक ही साइड पता है, बाकी साइड हमें फाइंड करना है। सो स्टूडेंट्स, और उसके रेस्पेक्ट में आपको एंगल दे दिया है, तो एंगल का और साइड के बीच का रिलेशन को हम लोग सर्च करते हैं, जो कि हम लोगों ने ट्रिगोनोमेट्री में पहले पढ़ रखा है। वो क्या है स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कि ये ट्रायंगल कैसा राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें ये एंगल आपका है, ये इसका क्या हो जाएगा, बेस हो जाएगा, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, ये हाइपोटेनस होगा। आप इस ट्रायंगल में देख पा रहे हैं कि आपको यहाँ पे दिया हुआ है हाइपोटेनस और एंगल, और आपको फाइंड करना है परपेंडिकुलर। तो एज यू नो दैट द रिलेशन बिटवीन परपेंडिकुलर एंड हाइपोटेनस विथ रिस्पेक्ट टू एनी एंगल इज इक्वल्स टू क्या होता है, ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो साइन 30 डिग्री हो जाएगा, मतलब साइन थीटा का, और साइन थीटा इक्वल्स टू क्या होता है, पी बाई एच होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हैं, चूंकि पी फाइंड करना था, हाइट आपको दिया हुआ था हाइपोटेनस, और इसके रिस्पेक्ट में एंगल दिया हुआ था, तो यहाँ पे हम लोग कौन सा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो यूज करेंगे, साइन 30 डिग्री का। अब आपको पता है यहाँ पे साइन 30 का वैल्यू कितना होता है, 1/2 इज इक्वल्स टू पी, परपेंडिकुलर का हम लोग एच माने थे, और ये हाइपोटेनस का वैल्यू कितना है, 20 है। और इस तरह से जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो हमें यहाँ से मिल जाएगा एच इज इक्वल्स टू 20/2, यानी कि हाइट ऑफ द पोल इज इक्वल टू कितना, 10 मीटर। और इस तरह से आपका इस क्वेश्चन का क्या होगा, आंसर हो जाएगा। स्टूडेंट्स, आप यहाँ पे इसका सॉल्यूशन आप देख पा रहे हैं। हाँ, वीडियो के लास्ट में डिस्क्रिप्शन में मैं इसका लिंक दे दूंगा। स्टूडेंट्स, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लेंगे। स्टूडेंट्स, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक ज़रूर करें और आज का टारगेट को अचीव करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग बढ़ते इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, क्वेश्चन नंबर सेकेंड ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसमें ये बहुत ही फेमस भी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, ब्रोकन ट्री के नाम से ये जाना जाता है, और ये क्वेश्चन कई बार रिपीटेड क्वेश्चन, कई बार ये क्वेश्चन पूछा है। इसमें क्या है, इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हर एक बार जनरल कंपटीशन में भी ये क्वेश्चन पूछता है। आपका क्लास 8 से भी इसको आप जानते आ रहे हो, लेकिन क्लास 8 में पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से निकालते थे, उसमें कुछ दूसरा रिलेशन दिया होता था, और आपको यहाँ पे रिलेशन चेंज है और आपको यहाँ फाइंड करना होगा विद द हेल्प ऑफ ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज। सो स्टूडेंट्स, एट फर्स्ट इसको क्वेश्चन को केयरफुली रीड करना है, रीड द क्वेश्चन केयरफुली। आपको दिया हुआ यहाँ पे, अ ट्री ब्रेक्स ड्यू टू स्टॉर्म एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड्स सो दैट द टॉप ऑफ ट्री टचेज द ग्राउंड मेकिंग एन एंगल 30 डिग्री विथ इट। कह रहा है कि एक पेड़ था ऐसे खड़ा, हवा आया, आंधी आया, इसमें स्टॉर्म आया, और आंधी के बाद ये पेड़ जो था ये टूट गया यहाँ से, और टूटने के बाद ये बहुत अलग नहीं हुआ है, ये पार्ट जो टूटा हुआ पार्ट है ये क्या कर रहा है, ग्राउंड को ऐसे करके टूटने के बाद ये ग्राउंड को टच कर रहा है, ग्राउंड को टच कर रहा है, और ग्राउंड से ये एंगल बना रहा है कितना, 30 डिग्री का। ठीक है, कहता है द डिस्टेंस बिटवीन द फुट ऑफ द ट्री। आप ध्यान दीजिएगा, ये जो पॉइंट होता है जहां जिस पे परपेंडिकुलर ग्राउंड पे होता है, इसी पॉइंट को हम लोग कहते हैं फुट, और इसी को कहते हैं फुट ऑफ परपेंडिकुलर भी। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे, ये इसका फुट ऑफ परपेंडिकुलर से इसका जो डिस्टेंस है इस टचिंग पॉइंट का ग्राउंड पे, ये कह रहा है कि 8 मीटर का है। कितना है, 8 मीटर है, 8 मीटर है। कहता है देन द पॉइंट वेयर द टॉप ऑफ टचेज द ग्राउंड इज 8 मीटर, फाइंड द हाइट ऑफ द ट्री। अब आपको कहता है कि ये हाइट फाइंड कीजिए, इस ट्री का, पेड़ का हाइट फाइंड कीजिए। तो चलिए हम लोग इसमें क्या करते हैं, हाइट ऑफ ट्री मान लेते हैं h है, ये लेंथ मान लेते हैं x है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के हेल्प से क्या करेंगे, सॉरी पाइथागोरस नहीं, ये अब हम लोग ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का रिलेशन देखेंगे और इससे हम लोग फाइंड करेंगे। आपको अब यहाँ पे देखना है, आपको ये परपेंडिकुलर भी फाइंड करना है और हाइपोटेनस भी फाइंड करना है। तो यहाँ पे 2 केस लेना होगा, 2 ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज का यूज करेंगे हम लोग और आसानी से निकालेंगे। आप यहाँ पे देख पा रहे हो कि आपको फाइंड करना है हाइट ऑफ ट्री, ये हाइट फाइंड करना है। तो ये हाइट फाइंड करने के लिए अगर हम लोग अब इस ट्रायंगल में लेते हैं
तो यहाँ से p निकालते हो तो हमें x का वैल्यू निकलेगा, x का वैल्यू मिलेगा। ये रिमेनिंग पार्ट जो है ये हमें रिमेनिंग पार्ट नहीं मिल पाएगा। जब तक रिमेनिंग पार्ट नहीं मिलेगा तब तक पूरा हाइट ऑफ ट्री नहीं होगा। तो हाइट ऑफ ट्री निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे फिर, अब आपको पता है कि यही पार्ट, ये ऊपर का पार्ट जो है यही पार्ट इधर टूट करके नीचे की ओर झुका हुआ है, तो ये लेंथ निकाल लेंगे और ये लेंथ निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, क्या हो जाएगा, यही हाइट ऑफ ट्री होगा। तो चलिए हम लोग क्या करते हैं, दोनों को फाइंड करते हैं 1 बाय 1। चलिए अब देखिए यहां से अगर हम लोग इसको x मान लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा, हम लोग साइन नहीं लेंगे, यहाँ पे p लेंगे। ये p निकालना है हमें और ये b दिया हुआ है, तो हम लोग यहाँ से क्या लेंगे, tan थीटा लेंगे। क्या लेंगे, tan 30 डिग्री दिया हुआ था तो एंगल, तो यहाँ से हो जाएगा tan 30 डिग्री इज इक्वल्स टू p बाई बी। अब यहाँ से tan 30 डिग्री का वैल्यू क्या होता है, 1/√3 इज इक्वल्स टू p का वैल्यू परपेंडिकुलर ये निकालना था, इसको हम लोग x माने थे, और b इसका बेस का वैल्यू आपको दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है इसका वैल्यू 8 मीटर। तो चलिए 8 मीटर यहाँ पे पुट कर दिए, तो क्या हो जाएगा, अब यहाँ सब कैलकुलेट करेंगे तो x का वैल्यू क्या हो जाएगा, 8/√3 यानी कि 8√3। आफ्टर रेशनलाइजेशन यू विल गेट x एज अ 8√3। चलिए यहाँ से हमें अब 8√3 मिल गया, इसका वैल्यू BC का, मतलब कि इसका हाइपोटेनस परपेंडिकुलर का। अब इसी तरह से अब हम लोग लेंगे नेक्स्ट, अब हमें फाइंड करना था, ये था हमारा फिगर, ये थीटा 30 था, ये 8 मीटर दिया हुआ था, ये हमारा निकल गया है, और ये अब हाइपोटेनस निकालना है। तो अब यहाँ पे आपको पता है स्टूडेंट्स कि ये रिलेशन बिटवीन बेस एंड हाइपोटेनस क्या होता है, cos थीटा का होता है, यानी cos 30 डिग्री इक्वल्स टू क्या होगा, 8 बाई हाइपोटेनस h। हाइपोटेनस माने थे, मान लो इसको हाइपोटेनस मान लेते हैं y, तो यहाँ से क्या हो जाएगा y, cos 30 का वैल्यू क्या हो जाता है आपका √3/2, कैलकुलेट करेंगे, √3/2 इज इक्वल्स टू 8/y। तो यहाँ से आपका y का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो 8 to 16, मतलब 16√3 आफ्टर रेशनलाइजेशन 16√3/3, ये हो जाएगा आपका इसका वैल्यू हाइपोटेनस का। तो अब क्या करेंगे, हम लोग दोनों को जब ऐड कर देंगे तो यहाँ से AB प्लस BC, मतलब AB और BC दोनों को ऐड करेंगे, तो आफ्टर एडिशन आपको यहाँ से क्या मिलेगा, इसको रेशनलाइज करके नहीं लिया, ऐसे ही लिया गया है, तो 16/√3 प्लस 8/√3, जब इसको ऐड करेंगे तो आपका क्या मिलता है, 24/√3। यानी कि अब जब पूरा कैलकुलेट करेंगे तो क्या होगा, रेशनलाइज करके, तो 24√3/3, इसको कैलकुलेट करने पे क्या हो जाएगा, 8√3। दैट इज द आंसर ऑफ योर क्वेश्चन। और इस तरह से हम लोग इसका ट्री का हाइट आसानी से फाइंड कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए हम लोग बढ़ते हैं इसी तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पा रहे हैं,